फ्रेंड्स, मैं हम्बल ट्री की तरफ से आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों इंडिया और चाइना का एग्रेशन बढ़ता सा जा रहा है कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान। और पीएलए जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है इंडिया बॉर्डर्स के पास, जो कि 3488 किलोमीटर का है दोनों कंट्री के बीच। और ये लंबी बाउंड्री प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है ब्रिटिश इरा के टाइम से, इसी कारण से ये ज़्यादातर क्रिएट होती है। आइए इसमें ज़्यादा अभी करंट सिचुएशन में ये हुआ है कि तीन जगहों पे, लद्दाख का एरिया और ये सिक्किम के पास जिसे नाकुला पास कहते हैं, इन दो जगहों पे ज़्यादा क्रिएट हो रही है। पहला है कि पैंगोंग लेक है लद्दाख में, वहाँ पे चाइनीज बोट्स पाए गए हैं। दूसरा, गलवान नाला के पास चाइनीज सोल्जर्स के 3 हेलीकॉप्टर्स देखे गए थे इंडियन टेरिटरी के अंदर, जिसके कारण से ये मामला और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गया। इसके बाद नाकुला पास जो कि सिक्किम के पास है, यहाँ पे इंडिया और चाइना की 1967 में एक वार हो चुकी है जिसमें इंडिया एक्चुअल में जीता था। अब मैं आपको रीजंस बताने वाला हूं कि आखिरकार चाइना इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, बेजिंग इतनी डिफेंसिव पॉलिसी इंडिया के खिलाफ क्यों ला रहा है। इसका पहला कारण है ग्रोइंग टाइज विथ यूएस। यूएस वर्ल्ड का अभी सुपर पावर है, जो कि चाइना चाहता नहीं है। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड उसे सुपर पावर बुलाए, जो कि अभी नहीं हो सकता। और इंडिया यूएस के साथ टाइज बढ़ता जा रहा है, ट्रेड, मिलिट्री ट्रेड, हर एक चीज़ में इंडिया का टाई यूएस के साथ बढ़ चुका है, जो कि एक प्रॉब्लम बन गया है चाइना के लिए। और यूएस और चाइना के अभी लगातार ट्रेड वार हुआ, उसके बाद जाकर के कोविड में यूएस बार बार क्लेम कर रहा है कि ये आपके यहाँ से आया है। तो एक कोल्ड वॉर 2.0 जैसी सिचुएशन बन चुकी है यूएस और चाइना के बीच, जिसके कारण चाइना नहीं चाहता है कि यूएस के साथ एक मेजर कंट्री जाकर के उसका दोस्त बने। और इसी के साथ अभी लद्दाख को इंडिया ने यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, जो कि चाइना ने बोला कि उसकी टेरिटोरियल सोवरेनिटी कम हो रही है, इससे इंडिया को डिस्प्यूटेड एरिया को अपने टेरिटरी में मैप में नहीं दिखाना चाहिए था। तो ये एक बड़ा कारण है। इन दो कारणों से शायद बेजिंग अपनी डिफेंसिव पॉलिसी इतनी एग्रेसिव करता जा रहा है। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने। ये बोला कि 1 मंथ के अंदर 22 से 28 टेंट हो गए हैं चाइनीज सोल्जर्स के। यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनकी फोर्स मोबिलाइजेशन इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ रही है, जो कि गलवान नाला के नाम से जाना जा रहा है। अभी वहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स के हेलीकॉप्टर्स दिखे थे 3। तो ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्रंट्रेशन आगे बढ़ता ही जा रहा है। और इसमें और क्या न्यूज़ आएंगे आपको मैं अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तब तक आप आगे देखिए। रिसेंट में एक ये न्यूज़ आई थी कि इंडियन आर्मी को डिटेन किया है चाइनीज सोल्जर्स ने अपने इलाके में। लेकिन इस बात का पूरी तरह से खंडित करते हुए इंडियन आर्मी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इंडियन सोल्जर्स डिटेन नहीं हुए हैं चाइनीज आर्मी के द्वारा ईस्टर्न लद्दाख में, और इंडियन सोल्जर पूरी तरह से सेफ हैं। और ये कारण भी बताया कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। ऑफिशियल डायरेक्शन के द्वारा द हिंदी न्यूज़पेपर में 25 की हिंदी न्यूज़पेपर में ये पूरी तरह से क्लियरली दिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ था। डिफरिंग परसेप्शन ऑन एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, अगर आप मान लीजिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो इधर चाइना है और इधर इंडिया है। तो होता क्या है, चाइनीज सोल्जर्स कभी इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ पे आकर के अपना तंबू या टेंट लगा लेते हैं, और जिसे इंडियन सोल्जर्स आकर के उन्हें बताते हैं कि आपका एरिया नहीं है, आप एरिया में वापस चले जाइए। और अगर वो नहीं जाते हैं तो यहाँ पे कुछ फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन होती है, फिर बाद में चाइनीज सोल्जर्स अपने इलाके में वापस चले जाते हैं। तो ऐसा बहुत सालों से हो रहा है। बट अभी क्या हुआ है, इस 1 महीने में पेंडेमिक के दौरान ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसको एक ऑफिशियल नाम भी दिया है इंडियन ऑफिशियल्स ने, स्क्रिमिसेस। ये तब होता है जब दो ग्रुप इरेगुलर वे में कभी कभी आपस में टकराव हो जाती है, मनमुटाव हो जाती है, और वो फिजिकल कॉन्फ्रंट्रेशन तक आ जाती है, तो उसे स्क्रिमिस बोला जाता है। और चाइना उल्टा क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडिया को क्लेम कर रहा है कि एक्चुअली में आपके सोल्जर्स हमारे इलाके में आए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया कि किस तरह से 22 से 80 टेंट्स हो चुके हैं चाइनीज सोल्जर्स के, और लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और एक कारण ये भी है दोस्तों कि अभी बीआरओ ने बहुत सारे रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं चाइनीज बॉर्डर के पास, जिसकी वजह से इंडियन ट्रूप्स काफ़ी आसानी से मोबिलाइज हो सकते हैं उस इलाके में। तो ये हमारे पास अभी एक फ़ायदा है। लास्ट में जाते जाते आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को उनके इलाके में वापस भेजते हैं और इंडियन टेरिटरी में ज़्यादा अंदर आने से रोकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों।
थैंक यू।